चिंता छोड़ के तू देख एक बार,
चिंता तेरी राम जी करें, ओ राम जी करें। चिंता छोड़ के तू देख एक बार। चिंता तेरी राम जी करें, ओ राम जी करें। उनका बन के तू देख एक बार। वो भी तेरे मीत बने। चिंता छोड़ के तू देख एक बार। चिंता तेरी राम जी करें, ओ राम जी करें। उनका बन के तू देख एक बार। वो भी तेरे मीत बने। चिंता छोड़ के तू देख एक बार। जब मन से विश्वास करेगा, जब मन से विश्वास करेगा, एक राम जी की आस करेगा। एक राम जी की आस करेगा। सारा सौंप देना राम जी पे भार। चिंता तेरी राम जी करें, ओ राम जी करें। उनका बन के तू देख एक बार। वो भी तेरे मीत बने। चिंता छोड़ के तू देख एक बार। चिंता तेरी राम जी करें, ओ राम जी करें। उनका बन के तू देख एक बार। वो भी तेरे मीत बने। चिंता छोड़ के तू देख एक बार। पग पग तेरे साथ रहेगा। पग पग तेरे साथ रहेगा। सर पर उसका हाथ रहेगा। सर पर उसका हाथ रहेगा। जरा भावना से दिए जो पुकार। चिंता तेरी राम जी करें, ओ राम जी करें। उनका बन के तू देख एक बार। वो भी तेरे मीत बने। चिंता छोड़ के तू देख एक बार। कूद भंवर में राम सहारे। कूद भंवर में राम सहारे। लग जाएगा आप किनारे। लग जाएगा आप किनारे। डोरी सौंप के तो देख एक बार। चिंता तेरी राम जी करें, ओ राम जी करें। उनका बन के तू देख एक बार। वो भी तेरे मीत बने। चिंता छोड़ के तू देख एक बार। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने
शक्तिमान एक परिवार द्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। राम राम नाम सदा समान पावन पार राम 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 ही राम परम सत्य परम विज्ञान ज्योति स्वरूप राम भगवान परमानंद सर्वशक्तिमान राम परम है राम महान
मात पिता बांधव सुत तारा, धन जन साजन सखा प्यारा, अंत काल दे सके न सहारा, राम नाम मेरा तारन हारा, सिमरन राम नाम है सत्य, सखा सने सुरद शुभ अंगी, युग युग का है राम सहेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला, निर्जन वन विपदो घोर, निबिड़ शांतम सब ओर, जो जब राम नाम की जपे, संकट सर्व सहज से बके, बाधा बड़ी विषम जब आवे, बैर विरोध विघ्न बढ़ जावे, राम नाम जपिए सुख पाता, सच्चा साधु जो हित कर साता, मन जब धैर्य कोई नहीं पावे, चिंता चित्त शूर बनावे, राम नाम जप चिंता शूर, चिंता चित चिंतन पूर, शोक सागर हो मुड़ा आता, अति दुख में मन घबराता, भजिए राम राम बहुपार, जनता करता बेड़ा पार, घड़ी घड़ी कंचन काल, कष्ट कठोरों क्लेश कराल, राम राम जपिए प्रतिपाल, सुखदाता प्रभु दीन दयाल, घटना घोर घटे जिस पे, गुरजन दुखड़े लेते जपिए राम नाम मिलते, रखिए राम राम शुभ दे, राम नाम हो सदा सहाय, राम नाम सर्व सुखदाय, राम राम रघु राम दूजे, शरण शांति आश्रय है ये, मुझे राम नाम की पाइए, पाते साथ नाम ले जाइए, नश जन्म मरण का फटकार, हे राम भक्त नहीं हटता, राम राम श्री राम है, तीन लोक का नाय, परम पुरुष पावन प्रभु, सदा प्रसन्न साथ, यज्ञ तप ध्यान योग नित्या, बन प्रतिमान सती पैरा, राम नाम बिन नीरस हो, राम नाम जप करिए लो, राम जाप सब संयम साधन, राम जाप है परम आराधन, राम जाप है परम अभ्यास, सिमरो राम नाम सुख रास, राम जाप
पाप त्रेता। राम नाम बिनुता बेहार, धन धान्य सुख भोग पसार। वृथा है सब संपत्ति सम्मान, होवे तन पार। नाम बिना सब नीरस स्वार, ज्यों हो स्वर बिना राग विशाल। नाम बिना नहीं सके संसार, राम नाम है सब रस सार। जगत का जीवन जानो राम, जग की जोड़ी जागल मान। राम नाम बिन कोई नहीं पाया, जीवन ही धन छाया। सोना समझिए सब संसार, जाने राम नाम संचार। सोना जाने ज्ञान विवेक, जिसमें राम नाम नहीं एक। सुने ग्रंथ पंथ मत बोते, बने जो राम नाम बिन होते। राम नाम बिन बात विचार, बारी ब्रह्मा करे प्रचार। राम नाम दीपक बिना, जन मन में अंधेर। रही इससे ये मम मन, नाम सुमाला से। राम राम भज कर श्री राम, करिए नित्य तम काम। जितने कर्तव्य कर्म कलाम, करिए राम नाम कर जाप। करिए गम नाम गम के हार, राम जाप जो करता निहार। सोते जगते सब दिन क्या, जपिए राम राम अभिराम। जपते राम नाम माला, लगता नरकाल पैताला। जपते राम नाम जपहार, जलते कर्म बंध यथाकार। तान जब राम नाम की धूते, भांडा भरा अभाग्यमय फूटे। मन का है राम नाम का ऐसा, चिंतामणि पारस मणि जैसा। राम नाम सुधारस सागर, राम नाम ज्ञान गुण आकर। राम नाम श्री राम महाराज, भव सिंधु में अतुल जहार। राम नाम सब तीर्थ सान, राम राम जप परम स्नान। दो कर पाप ताप सब दूर, करते भय भ्रम पुन पूर। राम जाप रवि तेज समान, महामोहकम हरि अज्ञान। राम जाप दयानंद महान, मिले उसे जिसे दे भगवान। राम नाम को सिमरिए, राम राम एक तार। परम पाठ पावन परम, पतित अधम देता। मांगू मैं राम कृपा दिन रात, राम कृपा है सब उद्धार। राम कृपा है अनंत संहार, राम प्रभु है जन प्रतिपाल। राम कृपा है उच्चतर योग, राम कृपा है शुभ संयोग। राम कृपा सब साधन
मैं राम नाम धन पाया, कान में राम नाम जप आया, मुख से राम नाम जप गाया, मन से राम नाम जप ध्याया, पाकर राम नाम धन राशि, और अविद्या विपद विनाशी, पढ़ जब राम प्रेम का फूल, संकट संशय हो गए दूर। राम नाम जो जपे कबीर, उसके भीतर मोक्ष कुबेर। दीन दुखियार दरिद्र कंगाल, राम राम जप होवे निहाल। हृदय राम नाम से भरिए, संशय राम नाम धन करिए। रज में नाम मूर्ति धरिए, पूजा धर्म को करिए। आंखें मुंडक सुनिए सितार, राम राम सुमधुर झंकार। उसमें मन का मेल लाओ, राम राम सुर में ही समाओ। जपू मैं राम राम प्रभु राम, ध्यान में राम राम। सिमरू मैं राम राम प्रभु राम, नाम में राम राम श्री राम। अमृतमणि कान तुलाका, राम राम मन बीच रमाना। देता संकट विपद निवार, करता शुभ श्री मंगलाचार। राम नाम जप पाठ से, हो अमृत संचार। राम धाम में प्रीति हो, सुगुण गण का विस्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल पाए। इस मंत्र के जाप से, निश्चय बने निस्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल पाए। इस मंत्र के जाप से, निश्चय बने निस्तार। बोलो राम बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम, बोलो राम राम राम। श्री राम श्री राम श्री राम राम राम। श्री राम श्री
वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सदधर्म का राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सदधर्म का राम नाम विस्तार। राम राम जी। श्रीमद् भगवत भाषा जी, पृष्ठ 220, 221, 222, 223। उसको उसी में अधिक जानने की श्रद्धा मैं देता हूँ। वह उपासक मेरी दी हुई उस श्रद्धा से युक्त होकर उस स्वरूप का आराधन करता है और तत्पश्चात मेरे द्वारा ही विधान की हुई उन कामनाओं को प्राप्त करता है। उसके मनोरथों को भी मैं ही पूर्ण करता हूँ, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों के कर्मों का फल नाशवान होता है। सार यह है कि देवों का पूजन करने वाले देवों को पाते हैं और मेरे भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। मेरे परम अविनाशी अनुपम स्वरूप को न जानते हुए बुद्धिहीन जन मुझ अव्यक्त अप्रकट को प्रकट इंद्रिय ग्राह मानते हैं। अपनी योग शक्ति से ढका हुआ मैं सबके लिए प्रकट नहीं हूँ। इस कारण यह ना समझ जन समुदाय मुझ अजन्मा और अविनाशी को भली प्रकार नहीं जानता है। हे अर्जुन, जो बीत चुके हैं, जो वर्तमान हैं और जो आगे को होंगे, उन सब भूतों को और भावों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई नहीं जानता। मेरे स्वरूप के न जानने का यह कारण है कि हे भारत, हे परम तप, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए अनुकूल प्रतिकूल आदि द्वंद्व के मोह से अज्ञान से सब प्राणी इस सृष्टि में मोहग्रस्त हो जाते हैं। सभी आत्मा परमात्मा को भूल जाते हैं, सभी वृत्तिमय बन जाते हैं और देह को ही आत्मा मान लेते हैं। परंतु जिन पुण्यकर्मी जनों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग देश आदि के द्वंद्वों के अज्ञान से सर्वथा मुक्त दृढ़व्रती मनुष्य मुझको ही भजा करते हैं। भगवान का भजन पूर्णोदय से, आत्म भावना से और मोक्ष की कामना से ही किया जाता है। जो जन बुढ़ापे और मृत्यु से छूटने के लिए मेरा आश्रय लेकर भक्ति योग के साधन करते हैं, वे उस ब्रह्म को, पूर्ण आत्मज्ञान को और अखिल कर्म को जानते हैं। जो उपासक जड़ तत्वों के अधिष्ठाता और यज्ञ कर्मों के देवता मुझको जानते हैं, वे मुझ में मन लगाने वाले इस संसार से जाते समय भी मुझे जान लेते हैं। अंत समय में उनका चित्त स्वच्छ हो जाता है। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूप उपनिषद ब्रह्म विद्या अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का ज्ञान विज्ञान योग नामक 7वां अध्याय समाप्त हुआ। जय जय राम। कोई बात नहीं, मास्टर जी कहते हैं कोई बात नहीं, फीस जमा नहीं करवाई बेटा, फीस तो फिर भी आ जाएगी। आज तो तेरी फीस में ही जमा करवा देता हूं, ताकि तेरा नाम हेडमास्टर साहब न काटे। उनको मुझे रिपोर्ट देनी है, उनको मैं रिपोर्ट दे दूं कि इस बच्चे के पैसे आ गए। एक वायदा कर, जिंदगी में फिर कभी ऐसी हरकतें नहीं करोगे। अपने पुत्रों को कह रहा है, रोते हुए मैंने उसी वक्त अपने अध्यापक के श्री चरणों पर अपना मस्तक रखा और उनके चरणों की कसम खाई। शपथ खाता हूं, आज के बाद मेरा जीवन सत्यनिष्ठ जीवन होगा, एकनिष्ठ जीवन होगा, ईमानदार जीवन होगा, पवित्र
पवित्र जीवन होगा। उसी शपथ का परिणाम है आज का मेरा व्यक्तित्व। एक शपथ, ऐसी शपथ साधकजनों, हम साधकों को बहुत दुर्गुण है ना, एक आधी शपथ से हमारा काम थोड़ी चलेगा। न जाने कितने वर्ष शपथें लेनी पड़ेंगी एक एक करके, तब जाके तो हम पवित्र जीवन जीने योग्य हो सकेंगे। तेरी बीत गई रही थोड़ी, मनवा भज ले राम राम। तेरी बीत गई रही थोड़ी, मनवा भज ले राम राम। तेरी बीत गई रही, मनवा भज ले राम राम। तेरी बीत गई रही थोड़ी, मनवा भज ले राम राम। तेरी बीत गई रही थोड़ी, मनवा भज ले राम राम। तेरी बीत गई रही थोड़ी, मनवा भज ले राम राम। तेरी बीत गई रही थोड़ी, मनवा भज ले, ओ मनवा भज ले राम राम। मनवा भज ले, ओ मनवा भज ले राम राम। मनवा भज ले राम राम। ओ 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 मनवा भज ले राम राम। तेरी बीत गई रहे थोड़ी, मनवा भज ले राम राम। साधना सत्संग जो हरिद्वार में 2 हो रहे हैं, 24 से 27 मार्च और 29 मार्च से 3 अप्रैल तक। दूसरा सत्संग जो 3 अप्रैल तक है, 2 को चैत्र पूर्णिमा है, पूज्यपाद स्वामी जी महाराज का अवतरण दिवस है, प्रकट दिवस है उनका। साधना सत्संग तो हरिद्वार में होगा, पुष्पांजलि तो यहाँ भी होगी। उस दिन सुबह 6:30 बजे पुष्पांजलि का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। उसके बाद साथ ही साथ 7 बजे जैसे नियमित अमृतवाणी का पाठ होता है वह होगा, जाप शुरू हो जाएगा, पुष्पांजलि चलती रहेगी जिस वक्त भी समाप्त हो जाए, 7:45 तक जिस वक्त पुष्पांजलि समाप्त हो जाए। जाप दिन भर चलेगा, रात को चलेगा। जिन साधना के लिए जिन्होंने नाम दिए हुए, जिनके नाम स्वीकार हुए हैं, उनसे निवेदन है कि वे समय से पूर्व हरिद्वार पधारें। अभी तक लगभग सभी ने निर्णय ले लिया होगा, जो जाने वाले हैं, जो नहीं जाने वाले हैं। जो नहीं जाने वाले हैं किसी कारणवश, उनसे निवेदन है कि वे आज अपना नाम हर हालत में कटवा के जाएं, किसी दूसरे को मौका मिलेगा।
साधुजनों, ये साधना सत्संग बच्चों का खेल नहीं है। पूज्य जैसी आज दीक्षा होगी, उसके बाद पूज्यपाद स्वामी जी महाराज, प्रेम जी महाराज, दोनों का यही होता था। दीक्षा के तुरंत उपरांत यदि साधक को साधना सत्संग का अवसर मिल जाता है तो महाराज के श्रीमुख वाक्य दीक्षा पुष्ट हो जाती है। जो राम नाम स्थापित किया जाता है दीक्षा के समय, जो स्वामी जी महाराज करते हैं, वह उसकी स्थापना जो है वह पक्की हो जाती है। प्रेफरेंस दी जाती साधना के लिए दीक्षा के तुरंत उपरांत। वहाँ की साधक जनों, जब तक साधक ज़्यादा नहीं है साधना सत्संग के लिए, तब तक कुछ ही पता नहीं चलता। जो कुछ दीक्षा के वक़्त समझाया गया है उसका व्यवहारिक पक्ष, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है, यहाँ समझाया जाता है। ध्यान में इस प्रकार बैठाया जाता है, वहाँ ध्यान लगवाया जाता है, आपको प्रैक्टिकली करवाया जाता है। आपकी साधना किस प्रकार की होनी चाहिए, दिनचर्या किस प्रकार की होनी चाहिए, ये सब कुछ वहाँ देखने सुनने को मिलता है, करने को मिलता है। स्वामी जी महाराज साधना सत्संग को कंसंट्रेटेड साधना कहते हैं। जैसे टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उनमें वर्कशॉप्स होती हैं, प्रशिक्षण दिया जाता है, एडवांस्ड प्रशिक्षण जिसे कहा जाता है, ठीक इसी प्रकार से साधना सत्संग है। यहाँ तो यही कहा जा सकता है ना, सुबह 4 बजे आप सबको जागना चाहिए, वहाँ जगाया जाता है। ये प्रैक्टिकल रूप है साधना का, जीवन यापन का साधना सत्संग। सुबह 4 बजे जगाया जाता है, 5 से 6 बजे तक ध्यान भजन कीर्तन के लिए बिठाया जाता है। उसके बाद चाय की एक प्याली पी के तो नीलधारा चले जाते हैं, सैर भी हो जाती है। हमारे लिए तीर्थ स्थान है, वह तीर्थ स्थान परसा भी जाता है, वहाँ जाके अपनी श्रद्धांजलि गुरुजनों को अर्पित की जाती है। वहाँ ध्यान में बैठते हैं, हल्का नाश्ता होता है जैसा स्वामी जी महाराज ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है। दूध एवं दलिया खाने को मिलता है, जितना मिलता है। आप अधिक मांग नहीं सकते, कम ले सकते हैं। अपने बर्तन स्वयं साफ करने होते हैं, जूठ आप छोड़ नहीं सकते, आप प्रसाद का तिरस्कार नहीं कर सकते। ये बातें वहीं सीखने को मिलती हैं। ये बातें यहाँ बताई तो जा सकती हैं लेकिन करवाई नहीं जा सकती, वहाँ आपको ये करनी पड़ती हैं। आप ये सब बातें करते हैं। यहाँ एक डबल बेड पर एक व्यक्ति सोता है, वहाँ पर एक एक कमरे में 25-25-30 लोगों को सोना पड़ता है, और वह भी ज़मीन पर सोना पड़ता है, सुलाया जाता है। आप सोइएगा, आपको इस प्रकार से रहना आना चाहिए। ये सब स्वामी जी महाराज के सिखाने के ढंग हैं। जीवन में न जाने किस किस प्रकार की बातें सामने आती हैं, तो आदमी यूज्ड टू होना चाहिए। ही शुड बी एबल टू एडजस्ट, ही शुड बी एबल टू अकोमोडेट। तभी जीवन शांत जीवन हो सकेगा, तभी आनंदमय जीवन हो सकेगा। सुबह ध्यान हो गया, उसके बाद फिर ध्यान में बिठाया जाता है, विशेष ध्यान में बिठाया जाता है। 15-15 मिनट के लिए भक्ति प्रकाश का पाठ होता है। 2 घंटे अनिवार्य मौन के लिए कहा जाता है। आप मेहरबानी करके चुप रहिएगा। घंटी बजती है मौन के लिए, और फिर जब मौन खुलता है तो भी घंटी बजती है। मानो ये सब कुछ आपको नियम पूर्वक करना होता है और कराया जाता है। 2 घंटे का मौन। श्री अमृतवाणी का पाठ होता है, भक्ति प्रकाश का पाठ पहले हो गया, अमृतवाणी का पाठ होता है। शाम की बैठक में फिर ध्यान होता है, भजन कीर्तन होता है, फिर रात्रि की बैठक होती है। 10 बजे विश्राम की घंटी बजती है। सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़नी होती हैं। रात को पुरुषों को 1 घंटे के लिए बीच में जाग के
जाप करना होता है। इस सारे कार्यक्रम के अतिरिक्त हर साधक को 20,000 जाप करना होता है। स्वाध्याय करवाया जाता है, आप जिसे कहा जाता है, ये अनिवार्य है। आप 20,000 जाप भी करिएगा और श्री गीता जी का पाठ भी करिएगा। कठिन साधना है साधक जनों, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बच्चों का खेल नहीं है। इसलिए स्वामी जी महाराज बहुत थोड़े लोग चुना करते थे, बुजुर्गों से क्षमा मांग लेते थे। वहाँ सेवा करने के लिए जाना है, साधना करने के लिए जाना है, न कि सेवा करवाने के लिए जाना है। जो वहाँ जाके साधना ही नहीं कर सकेगा तो उसको वहाँ ले जाने का क्या फायदा। कुछ को बार बार अवसर दिया जाता ताकि वे साधना में और आगे बढ़ सके, न कि उनके भाव ही शिथिल हो जाए। दुख होता है ना ये देख के, विशेषतया पुराने साधकों को इतने वश हो गए हैं, उनको जाते जाते अधिक बार जाने से उनके भाव मर चुके हुए हैं। बहुत कोशिश करने पर भी उनके भाव जो हैं वह जिंदा नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे साधकों को बार बार वहां ले जाके क्या फायदा, कोई लाभ नहीं है। कभी कोई प्रेम का आंसू उनकी आंखों में अब बहते नहीं देखा तो मानो भाव तो मर चुका हुआ है, शिथिल हो चुका हुआ है। हरिद्वार साधना सत्संगों का नाम मात्र इसलिए नहीं कि आपको गंगा स्नान जी के लिए वहां बुलाया जा रहा है। 6-7 घंटे 24 घंटे, वास्तव में 24 घंटों की साधना है। मुश्किल से हर साधक को 6 घंटे का सोने का अवसर मिलता है, वह भी इन वन गो नहीं। पुरुषों को तो इंटरप्टेड मिलता है, वह तो रात को उनको अनिवार्य रूप से जागना होता है। महिलाओं के लिए भी जागना नहीं होता, लेकिन नींद तो अधिक नहीं हो पाती। नींद तो लगभग 6 घंटे जैसी एक साधक को लेनी चाहिए। इसलिए साधक जनों, इन साधना सत्संगों को मात्र लाइटली नहीं लेना। जो साधना करना चाहते हैं, जो साधना कर सकते हैं, उन्हीं को अपने नाम देने चाहिए सोच समझ के। हम ऐसे खांसी करने वाले तो नहीं जिनके कारण दूसरों को दुख हो। हम दूसरों को दुख देने के लिए नहीं, दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। सुख ना सही, कम से कम दुख तो नहीं देना चाहिए ना दूसरे को। हमारे कारण किसी को डिस्टर्बेंस हो, खलल पहुंचे उनकी साधना में, ऐसा आशय एक साधक का नहीं होना चाहिए।